रहे हो। उस समय भी इनको दिखाई देता था, सुनाई देता था। कहा बहुतक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति न देखा। सारी आत्मा रे का ये तो जंजाल है, धोखा हो रहा, सावधान हो गए कि कहीं हमारे आपके साथ विश्वासघात तो नहीं हो रहा काल प्रभु का। बहुतक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति न देखा। बहुत सारी आत्माएं सावधान हो गई, यहां से उड़ गई, पिंजड़े से पक्षी उड़ गया। यानी तब पिंजड़े का मुंह खुला हुआ था। गुरु महाराज भी कहते थे बहुत सारी आत्माएं वापस चली गई। काल निरंजन प्रभु को तब चिंता हो गई। काल प्रभु को चिंता आ गई। काल ब्रह्म, उनके अंदर सोच समाई। काल ब्रह्म चित सोच समाई। आदि शक्ति को हुक्म सुनाई। अपनी अष्टांगी देवी को खुद बुलाते, कहा सब मेहनत बेकार हो जाएगी। इतनी मेहनत से हमने फंसाने की कोशिश किया, लेकिन अब पता चला ये सब निकलते जा रहे, कोई रोकने का रास्ते नहीं, इनको कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा पुत्रन भेद देव संसारा, तप कर करें प्रपंच पछारा। अपने पुत्रों को मनुष्यों के बीच में मृत्यु लोक में अवतार दे दो। ये धरती का प्रथम अवतार ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों भाई धरती पर अवतार लेते हैं। तीनों भाई बहुत दिन तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद एक सफलता इनको मिलती है। अध्यात्मवाद के इतिहास में एक नई घटना घटने जा रही है। यही हमारे आपके लिए सबसे बड़ा बंधन बनेगा। अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, निकलने के चांस बहुत थे, कोई पूजा पाठ भजन वजन नहीं, लेकिन अब ये घटना एक घटने जा रही है। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। एक ज्ञान ऊपर से आवाज ब्रह्मा को सुनाई दे दी। दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन आवाज आने लगी। ब्रह्मा का कान खुल गया। तीनों भाई जब तपस्या में लगे तो दो भाइयों को तो कोई सफलता नहीं मिली। भगवान विष्णु और शंकर तो ऐसे रह गए, लेकिन ब्रह्मा को एक सफलता मिल गई। ब्रह्मा का कान अंदर का खुल गया और ऊपर से आवाज आने लगी। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। यानी इस मृत्यु लोक का सारा कॉन्स्टिट्यूशन, सारा कानून नियम, औरत का, मर्द का, परिवार का, समाज का, बेटा का, बेटी का, सास का, बहू का, राजा का, प्रजा का, गुरु का, मास्टर का, शिष्य का, चेला का, ये सब लिख करके उस वेद में ज्ञान के रूप में, पहले तो किताब थी नहीं, इतना उनका दिमाग वो तो याद हो जाता था। तब किताब उताब नहीं थी, बस जुबानी जुबानी ज्ञान तो आदमी के दिमाग में होता। किताब तो तब नहीं जब नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ याद है तो किताब दूसरे को पढ़ा सकते हो बिना किताब के। अब भगवान ब्रह्मा कोई मामूली आदमी तो है नहीं, उसमें किताब कैसे, वेदों का ज्ञान उनको मिल गया। फैमिली सिस्टम, परिवार कैसे बनाया जाएगा, सोशल सिस्टम, समाज की रचना कैसे होगी, पॉलिटिकल सिस्टम, राजा रानी की व्यवस्था कैसे करोगे, और फिर रिलीजियस सिस्टम, धर्म का अखाड़ा अलग अलग कैसे बनाया जाएगा। कहा ये सब कर्मों का, प्रपंच का पसारा करो। भगवान ब्रह्मा को ये ज्ञान मिला, उन्होंने स्कूल लगा दिया। इस धरती के पहले मास्टर भगवान ब्रह्मा को आदि गुरु कहा जाता। इस धरती पर उसके पहले कोई मास्टर और गुरुकुल था ही नहीं। पहला स्कूल भगवान ब्रह्मा ने खोला। जब वो मनुष्य शरीर में थे, कुछ विद्यार्थी पढ़ने आए। अब उन्होंने वेदों का ज्ञान दे करके उनको बहला फुसला। इसके बाद उस वेदों में एक और चीज आ गई। कहा पाप पुण्य कर्मन की जोड़ी, स्वर्ग नरक 84 बेड़ी, इनमें जीवन को दिया मोड़ी, निक्सन की कोई राह न छोड़ी। कहा पाप पुण्य का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब तक तो जो करो कोई पाप पुण्य का भेद नहीं, सब ठीक। जैसे धुआं है भाप बनकर उड़ गया, पानी है भाप बनकर उड़ गया, कर्मों का संचय नहीं था।
लेकिन अब इस वेदों के माध्यम से एक कानून संविधान बन गया। कब इनको बताओ बैठा कर कि ऊपर ताले लग गए हैं, आप अब नहीं जा पाओगे, कर्म कानून बन गया है। आप अच्छा कर्म करोगे तो निकल जाओगे, बुरा पाप कर्म को रोका जाएगा, कर्जा लग गया। यानी पाप उन कर्मों का विधान इसी वेदों से आया, भगवान ब्रह्मा के द्वारा लोगों को बिताया गया। जो लोग पहले उनकी पाठशाला में पढ़े मास्टर बन गए, वही मास्टर बने। इनमें तमाम ऋषि मुनि, इसमें देखो विवाद भी चल रहा है, ब्राह्मण इसका उसका, मतलब तब तो कोई भी ज्ञान प्राप्त कर ले। अभी ये ब्राह्मण चाहिए, इस तरह की जातियां नहीं थी, लोहे की खोज नहीं थी कि लोहार बन जाएंगे, सोना नहीं था सोनार नहीं बनेंगे, चमड़े का दूचा चप्पल नहीं बन रहा, कोई चमार नहीं है, कोई खेतीहर नहीं, कोई मजदूर नहीं। जातियां तो सब व्यवसाय के समय जो आप देख रहे रगड़ा झगड़ा, लेकिन कितनी तरतीब से रचना हुई है। भगवान ब्रह्मा का स्कूल चल पड़ा। अब जो लोग पढ़ने वाले हैं, अब वही पढ़ेगा जो सतोगुणी है, जिनके ऊपर तमोगुण का प्रभाव, वो क्या पढ़ेंगे, वो तो उदंडता करेंगे, रगड़ा झगड़ा खड़ा होगा, बखेड़ा खड़ा होगा। और चूंकि अब कर्मों का कानून बन गया है, अगर गंदा काम करोगे ये सब लाकर कहाँ जमा करेंगे, इसी पे जमा कर दो। जो इनका दरवाजा है ब्रह्मांड में आने जाने का, जिससे ये स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान देख रहे, काश इसी दरवाजे पर कर्मों का बादल लाओ छाओ। इसके बाद उन्होंने विशेष हिकमत से इस कर्मों के पहले तोड़ रहे थे, जमा भी किया तो बादल उड़ जाते थे, लेकिन इसको फ्रीज किया, जमाया गया, ठोस बना दिया गया, क्रिस्टल, ये हिमालय पहाड़ की तरह से ठोस बन करके। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. We all want plump, dewy and healthy looking skin. But the question is, how? Joy Hydra Refresh Gel contains hyaluronic acid, panthenol and aqua hydration actives. It keeps my skin hydrated throughout the day and gives me a plump and dewy looking skin. Joy Hydra Refresh Gel. Skincare karna is really that simple. करके इस आत्मा के ऊपर जमा हो गया। ऐसे कितने युग बीत गए, कल्प बीत गए, अब कहाँ जाओगे आप? दरवाज़ा बंद कर दिया, आँख बंद कर दिया, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये सब खेल, कहा काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। कहा जीव बेचारी दुखी हो गए, जन्म मरण से निकलोगे कैसे आप? इतने बंधन में बेड़ी डाल दिया, आप कहाँ जाओगे आप? कहा सतलोक से सतपुरुष तब धारे मनुज स्वरूप, नाम धराए संत का देते भेद अनूप। का अमर देश सतपुरुष में सतपुरुष भगवान बैठकर देख रहे, उनसे तो कुछ छिपा नहीं, वहीं से बैठ करके देख रहे भाई ये तो धोखा हो गया, मेरी सुरतें आत्माएं मुझे भूल गई, मेरा कोई नाम नहीं लेता है, मेरे मुझसे मिलने की किसी के अंदर तड़प नहीं है। महलों की राजकुमारी कोई जंगल में भंगी के हाथ पड़ जाए तो महलों में रहने वाले राजकुमार को अपनी इज्जत सम्मान कुछ तो चिंता होगी। कहा सत्य पुरुष चित दया समाई, संत रूप हो जग में आई। उन्होंने संत रूप धारण किया, नाम धराए संत का धेते भेद अनूप। उन्होंने मृत्यु लोक में खुद मानव जन्म में आने का निर्णय ले लिया। कहा मृत्यु लोक में खुद जाएंगे, हमारी धारा उतरेगी, और जब हम मृत्यु लोक में जाएंगे इनको संत नाम दिया गया है। जोगी सन्यासी ऋषि मुनि तो बन चुके हैं, ये तो भगवान ब्रह्मा के वैदिक मत से, उसी फैक्ट्री कारखाने से, भगवान ब्रह्मा के गुरुकुल से, उनके स्कूल से राजर्षि जोगर्षि ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जोगी जोगेश्वर
सिद्ध है तमाम लोग, पंडित, पुजारी, ब्राह्मण, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, दुवेदी, दुई वेद वाले दुई वेदी, तीन वेद वाले तीन वेदी, चार वेद वाले चार वेदी, चतुर्वेदी। कहा सब तो कारखाना बन चुका था, लेकिन भेद नहीं था। लेकिन जब अमरलोक से सतपुरुष भगवान पधारे, कहा ये पीरियड टाइम कलयुग दिया गया, एग्रीमेंट है, कलयुग में ही आएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी, एग्रीमेंट हो चुका।